हेलो, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आज मैं इस वीडियो के थ्रू लाया हूँ कुछ मुगल डायनेस्टी में आपके अकबर को लेके कुछ फैक्ट्स। इससे अकबर के से है जो है आपके लगभग एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगर मुगल से आया तो अकबर से सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर अकबर से ना पूछे जाए तो फिर औरंगजेब से या जहांगीर से या शाहजहां से पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर हम पहले देखें कि अकबर का जो टेन्योर है वो आपको ध्यान रखना है क्या था, 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, ये अकबर का आपका एक टेन्योर आपका ध्यान में रखना है। फिर अगली बात की जाए कि अकबर की मदर का नेम अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अकबर की लड़ाई को लेकर बात करें तो सबसे पहला युद्ध जो कह सकते हो कि आपका एक टर्निंग पॉइंट था मुगल डायनेस्टी में और इंडिया के इतिहास में भी, वो था आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का जो डेट हमें मिलता है वो मिलता है 5 नवंबर 1556। और ये बैटल जो है वो अकबर और आपके हेमू या हेमचंद के बीच में हुई थी। और वास्तविक तौर से रियलिटी में अकबर की तरफ से आपका कौन लड़ा था, बैरम खां आपका लड़ा था। शुरू में आपको पता होगा बैरम खां ने अकबर को क्या किया था, जब तक वो छोटा था उसको असिस्ट किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पानीपत का दूसरा युद्ध का डेट आपकी। और इस युद्ध में जो है बैरम खां सो कॉल्ड अकबर ने जो है हेमू को हराया, और कहते हैं कि युद्ध के दौरान घायल हेमू को सिर उसका सिर जो है फील्ड पे ही काट दिया गया था। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये हेमू या जो आपका हेमचंद्र था, इसका डिस्क्रिप्शन क्या था, तो ये बिहार का जो शासक था आपका आदिल शाह, उसका ये हिंदू प्रधानमंत्री हुआ करता था। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और फैक्ट्स की बात करें जो अकबर से संबंधित है, आपके एग्जाम में आ सकती है, तो मेरे साथ साथ आप उसको लिखते जाइएगा। सबसे पहला है आपका 1562। इसमें अकबर ने दास प्रथा यानी कि स्लेव सिस्टम को भारत में खत्म किया। उसके बाद दोबारा 1562 लिखिएगा, हरम दल से मुक्ति इसको मिली। हरम दल यानी कि ये अपने मदर और जो सो कॉल्ड इनकी दाई माई थी उनके इन्फ्लुएंस में राजपाट किया करते थे, उनसे इन्फ्लुएंस से बाहर आया। फिर 1562 में जो आपका तीर्थ यात्रा हुआ करती थी उस पर टैक्स लगा करता था, तो 1562 में इसने हिंदुओं के जो तीर्थ यात्रा कर थे उस पर टैक्स लगाना बंद कर दिया। उसके बाद 1564 में इसने जजिया टैक्स जो है भारत पे खत्म कर दिया, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे अब वो आपके टैक्स नहीं देंगे, तो ये प्रोविजन 1564 में जजिया टैक्स को खत्म किया। उसके बाद 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और थोड़े समय बाद जो राजधानी थी आपकी मुगलों की आगरा, उसे ट्रांसफर करके स्थानांतरित करके ये फतेहपुर सीकरी में ले आया। तो क्वेश्चन यहाँ से दो आपके बन सकते हैं कि जो आपकी राजधानी थी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब गई थी और किसके द्वारा लाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना है अकबर के द्वारा 1571 में। उसके बाद 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की, और 1578 में इबादत खाने के सभी धर्मों के लोगों को बुलाया। कहते हैं कि इबादत खाने में ये सभी धर्मों के लोग, चाहे वो आपके हिंदू हों या आपके ईसाई हों या किसी और धर्म के लोग हैं या बौद्ध हों, उनको उनके गुरुओं को बुलाया करता था, उनके साथ सोशल इश्यूज पर और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं या लॉ के इश्यूज होते हैं उस पर डिस्कशन किया करता था, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये अपने नए लॉज जो है वो बनाया करता था। उसके बाद इसने 1579 में मजहर की घोषणा की। कहते हैं कि मजहर की घोषणा करने के बाद इस्लामिक लॉज में या इस्लामिक धर्म में इसको सर्वोच्च समझा जाने लगा। उसके बाद 1582 में इसने एक कहते हैं कि एक नई चीज शुरुआत की, दीन ए हिलाही। वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, कहते हैं इट इज अमेलगेशन, कई धर्मों का कई चीजों का अमेलगेशन था। लेकिन आपको याद करना है कि दीन ए इलाही कब आपका शुरू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1582 में। उसके बाद 1583 में इसने इलाही संवत की शुरुआत की, और इलाही संवत भी कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल चीजों पे बड़ा ही असरदार हुआ करता था। फिर कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इसके जो रिलीजियस, अगर हमें पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके फैक्ट्स थे, तो जैसे इसके हैं कि अकबर ने झरोका दर्शन, तुला दान और पाबोस जो जैसी जो आपके ट्रेडिशंस हुआ करते थे, परंपराएं हुआ करती थी, दोबारा इसने क्या करवाई, शुरू करवाई। इसी तरीके से आपके
दो जैन धर्म के संत थे, आपके मॉन्क्स थे, हरि विजय सूरी और जिन चंद्र सूरी, जो अकबर के समकालीन थे। और अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से आ सकता है कि हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी और जिन चंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अकबर ने जो सिख गुरु थे रामदास, उनको 500 बीघा जमीन, 500 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो डोनेट की थी। आगे चल के इसी जो जमीन जो आपकी अकबर ने रामदास जी को दी थी, आगे चल के इसी पे अमृतसर नगर और स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुई। फिर अगली आप समझ सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में आपके 3 बार क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो भारत आपके आए थे, तो ये काफी थी। फिर अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई। अकबर ने विधवा विदा विवाह यानी कि विडो रिमैरिज को परमिशन दी। अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश करवाया था, और कहते हैं कि अकबर के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, उसके बाद लीलावती हो गई, तजाक हो गई, बाइबिल हो गई, राजतरंगिणी हो गई, ऐसी पंचतंत्र हो गई, ऐसी काफ़ी किताबें जो हैं वो ट्रांसलेट हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अकबर का चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कल्चरल हो, या आपका धार्मिक हो, लॉ हो, उसमें काफ़ी अच्छी आपकी पकड़ थी। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं बच्चों जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।